हेलो एवरीवन, टेरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर्स की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम देखने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं। मेजर अरकाना से 5 कार्ड्स लेंगे और करंट एनर्जी चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। करंट एनर्जीज़ 5 कार्ड्स। द हैंग्ड मैन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आ रहा है यहाँ पे। किसी सिचुएशन में स्टेप लें ना लें, क्या लें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स की स्टक एनर्जी निकल कर आई है। सेकंड कार्ड है टावर। जिस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टक थे आपके पार्टनर, या बहुत ज़्यादा स्टक हैं, या किसी कन्फ्यूजन में हैं, या किसी थर्ड पार्टी में हैं, तो यहाँ एक सिचुएशन को कम्प्लीटली ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। या इनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आइसोलेट फील कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुमसुम, बहुत ज़्यादा आपको भी मिस कर रहे हैं। हर्मिट की एनर्जी है, तो इन्हें अपनी पास्ट की बहुत सारी मेमोरीज़ याद आ रही हैं, अपने चाइल्डहुड से रिलेटेड मेमोरीज़। चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा है, कोई वुंड्स हैं, उसे रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। या अगर किसी कार्मिक से ट्रिगर मिला है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेस नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कार्मिक इनकी सिचुएशंस हों, कार्मिक इनके रिलेटिव्स हों, कार्मिक इनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हों, या सोसाइटल फैक्टर हो। दो कार्ड और। द मून, इमोशनली बहुत अपसेट है। इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं, अचानक से बहुत हाई हो रहे हैं, अचानक से बहुत लो हो रहे हैं। इमोशंस पे इनके अटैक हो रहा है। लास्ट कार्ड, वन मोर कार्ड। ओके, हाई प्रीस्टेस। ओके, यहाँ पे बॉटम से डेथ है। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स। जैसा कि मैंने 12 पोर्टल की एनर्जी जब मैंने निकाली थी, तभी भी मैंने कहा था कि सरेंडर करवाएगी यूनिवर्स अब उन लोगों को जो इस जर्नी का पार्ट तो हैं बट ज़िद्दी हैं। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनकी जो चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा पकड़ के रखे थे, चाहे वो इनकी सोशल स्टेटस हो, चाहे वो इनका वर्क फील्ड हो, चाहे वो इनके लाइफ में कोई सिचुएशंस हो, उन चीज़ों से डिटैच किया जाएगा आपके पार्टनर्स को। तो आपको हो सकता है कि जब अगर आपकी बात हो तो ये आपसे डिस्कस करें वो सारी सिचुएशंस, जिन चीज़ों से ये डरते थे, जो भी इनके फियर्स थे बचपन से लेकर बड़े होने तक, अभी तक की एनर्जी में, उन सारे फियर्स से ये डिटैच होंगे। रिलीज़ होगा इस पोर्टल की एनर्जी के बाद, उन सारी फियर्स की पर्जिंग होगी, वो सरफेस पे आएंगे और रिलीज़ होंगे। इस वक्त आपको अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजने की ज़रूरत है। तो मेडिटेशन में अगर हो सकता है, आप में से कई लोगों का बहुत दिन से या बहुत मंथ से मन न लग रहा हो, या मेडिटेशन से आप थोड़ा हट रहे हों कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो इस वक्त आपके एनर्जी में ऐसा हो सकता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा चेंज फील करेंगे, क्योंकि जब आपके पार्टनर्स की अवेकनिंग होती है तो आपके ऊपर भी उसका असर पड़ता है। तो अगर आप अचानक से या तो बहुत ज़्यादा खाने लगेंगे, आपकी डाइट बढ़ जाएगी, बहुत भूख लगेगी, या तो आपकी डाइट बिल्कुल कम हो जाएगी, आपकी भूख ही मर जाएगी। ऐसा लगेगा कि यार आप पानी में भी ज़िंदा रह सकते हैं, आपकी तो पूरी फुल एनर्जी है। तो इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोगों की इमोशंस बहुत हाई होंगे, कुछ लोगों के बिल्कुल लो हो सकते हैं, कुछ लोग बहुत बैलेंस्ड होंगे। जो बैलेंस्ड होंगे उनकी पार्टनर की अवेकनिंग और स्मूथ होगी और फास्ट होगी। कुछ लोगों को अचानक से गुस्सा आ सकता है, अचानक से झगड़ा हो सकता है घर में, बिना बात के बेसलेस टॉपिक पे, या फिर अचानक से आपको इरिटेशन फील हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है, बहुत लाउड वॉइस में आप बातें कर सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं। आपको बाद में पछतावा होगा कि यार ये तो मेरी हैबिट ही नहीं है, मैं तो इस तरह का व्यवहार कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती, बट मेरे से ऐसा कैसे हो गया। तो ये आपकी एनर्जी नहीं होगी।
क्योंकि ये आपके पार्टनर्स के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, उनके कार्मिक्स के साथ ट्रिगर हो रहे हैं, तो ये उनकी एनर्जी आप पिक करेंगे, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। सो लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हैंग्ड मैन क्यों आया है करेंट एनर्जी में? कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी में है, मैरिड हैं, या फिर हो सकता है सिंगल भी हैं तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं जिसमें अटके हुए थे, वहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, मूव ऑन कर लेंगे उस सिचुएशन से, कर्मा रिलीज़ होगा, जस्टिस की एनर्जी है। टावर क्यों आया है करंट एनर्जी में? एक नई शुरुआत के लिए टावर मोमेंट होगा। देखिए टावर के बाद हर्मिट है और टावर के बाद यहाँ से भी हर्मिट आया है, तो डेफिनेटली अकेला फील करेंगे आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में फील करेंगे। जैसे एक होती है ना घनी अंधेरी रात के बाद दिन का उजाला निकलता है, पहली किरण आती है सूर्य की, तो वही वाली एनर्जी इस वक्त आपके पार्टनर की है। बिल्कुल अंधेरी रात, डार्क नाइट ऑफ द सोल आप कह सकते हैं, ये सही वर्ड होगा इस वक्त। हर्मिट क्यों आया है? हर्ट है बहुत ज़्यादा, कुछ बोल्ड स्टेप लेना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, उन चीज़ों को कट ऑफ करना चाह रहे हैं जो चीज़ें इन्हें सर्व नहीं कर रही हैं, और उन चीज़ों के लिए स्पेस बनाना चाह रहे हैं जिन चीज़ों के लिए ये वेट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा लव है जिन चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, जो सिचुएशंस इनका बुरे वक्त में साथ नहीं छोड़ रहे हैं, उन चीज़ों को अपनी जगह देना चाह रहे हैं, और जो लोग इनको ट्रिगर कर रहे हैं, जो लोग अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं, उन लोगों से डिटैच होना चाह रहे हैं। द मून क्यों आया है करेंट एनर्जी में? न्यू बिगिनिंग, इमोशंस बहुत हाई हैं, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। मून इमोशंस को दिखाता है और इमोशंस आपसे अटैच्ड हैं, ये बहुत बड़ी बात है। किसी भी इंसान के अगर इमोशंस किसी के साथ अटैच्ड हैं तो वो बंदा या वो बंदी कभी भी लाइफ में आपसे दूर नहीं हो सकता, ना होने का सोच भी नहीं सकता। तो यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है, ये आपसे कितना भी डिस्टेंस बना लें, कितना भी आपसे रूठ जाएं, या कितना भी आपसे भागने की कोशिश कर लें, बट लौट कर आपके पास ही आएंगे, ये चीज़ें यहाँ से नज़र आ चुकी हैं। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है, क्या बता रहा है इनका इंट्यूशन, क्या गाइडेंस मिल रही है इन्हें? एंडिंग ऑफ अ साइकिल, टावर मोमेंट, इनको पहले ही इंट्यूटिव हो सकते हैं आपके पार्टनर्स, इन्हें पहले भी इंट्यूशन मिल चुकी थी कि इनके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होने वाले हैं, कुछ ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, कर्मा रिलीज़ होगा, जिस बंधन में बंधे थे वहाँ से निकल जाएंगे। कहाँ बंधे थे वो भी आ चुका है। टू ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी, आपकी तरफ किसी तरह का जेस्चर आ सकता है, क्योंकि अगर इतनी नेगेटिव एनर्जी होगी तो ये पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। तो आप में से कई लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, और ये सारी सिचुएशंस भी वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड कर एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनके पार्टनर्स का? नेक्स्ट एक्शन, यहाँ जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 2, सबसे पहले आया है। होप, ऑथोरिटी, स्टैंड योर ग्राउंड, यूनिवर्स, टेम्पटेशन, सैक्रिफाइस। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? सक्सेस, ओके। होप क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? 4 ऑफ कप्स, ओके।
अथॉरिटी क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके, स्टैंड योर ग्राउंड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ट्रुथ, ओके, विद स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। यूनिवर्स क्या कहना चाहती हैं मेरे व्यूवर्स से? मेमोरीज ऑफ लव, सेलिब्रेशन, क्राउन चक्रा, 5 ऑफ कप्स, ओके। टेम्पटेशन क्यों आया है? ओके, सैक्रिफाइस क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ओके, सो मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है ताकि मैं आपको क्लियर बता पाऊँ। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कई लोगों के लाइफ में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, स्पेशली आपके पार्टनर्स के लाइफ में। तो यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी टेंशन थी, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट था, उनका आधा दिमाग कहीं और, आधा दिमाग कहीं और था। तो इस पर विजय प्राप्त करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब उनके दिमाग में जो कन्फ्यूजन था उससे बाहर निकल जाएंगे, क्लैरिटी मिलेगी। होप क्यों आया है? होप के लिए आया है डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। अगर आपको इन्होंने ये कहा था कि आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगे, होप छोड़ दी थी, तो यहाँ पर आपको होप रखनी है। फिर यहाँ पर अथॉरिटी का कार्ड आया है, एम्परर की एनर्जी है। क्यों आया है? मैसेज एंड पैशन इग्नाइट। ये पावर अपने हाथ में लेने वाली हैं या लेने वाले हैं। पूरा इस रिलेशनशिप का भागदौड़ ये अपने हाथ में लेंगे और ये स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपको मैसेज भी करेंगे, आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और आपके पार्टनर्स आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, चाहे जैसे भी। मतलब ये एक सॉलिड स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर यहाँ पे सैक्रिफाइस क्यों आया है? तो आया है हार्ट चक्रा एंड डेस्टिनी। डेफिनेटली यहाँ पर कर्मा साइकिल को सैक्रिफाइस करेंगे। जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होंगे, जिनकी भी वजह से ये ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो रहे थे, आपसे डिस्टेंस बना रहे थे या आपसे मूव ऑन कर लिए थे, उन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। यूनिवर्स उन्हें गाइड कर रही है आपकी तरफ, उन्हें पुल फील हो रहा है। आपकी मेमोरीज़ भरी जा रही है उनके दिमाग में। हो सकता है आपके ड्रीम्स आ रहे हों, सिंक्रोनिसिटीज़, नंबर्स, या आपके नाम बहुत ज़्यादा उन्हें दिख रहे हों, या आपको भूल ही ना पा रहे हों। 24/7 वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ जो टाइम स्पेंड किया है। क्योंकि यूनिवर्स को अगर मिलाना है तो वो अलग नहीं कर सकती, कंप्लीट सेपरेशन हो ही नहीं पाएगा। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी मशक्क़त कर लें, बट आप जुदा नहीं हो पाएंगे। लौट कर वापस आएंगे ही, या तो आप उनकी लाइफ में या तो वो आपके लाइफ में। तो ये कमाल है यूनिवर्स का। तो यहाँ पर ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एंड स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी क्यों आई है? बिकॉज़ ये पहले बहुत डरते थी या डरते थे अपने परिवार से, या सच्चाई से भागते थे, छुपते थे, हिडन रखते थे चीज़ों को, बट अब ये डरेंगे नहीं किसी से। तो स्टैंड लेंगे इस रिलेशनशिप के लिए, हिडन नहीं रखेंगे, किसी का भी फियर नहीं रहेगा इनके दिल में। तो मैंने सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लिया है। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 2। विदिन 2 days 2 hours आप में से कई लोगों को कॉल मैसेज रिसीव हो सकते हैं, और साथ ही साथ कमिटमेंट भी रिसीव हो सकती है, क्योंकि एक सॉलिड एक्शन आपके पार्टनर्स लेते हुए नज़र आ रहे हैं। सो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आज के लिए। इट्स अप टू यू, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, not the right time, trust, recovery, meditation bring answer, communicate clearly if you believe। ओके, अभी सही टाइम नहीं चल रहा है, इस वक्त बहुत बच के रहिएगा। अगर आपने उन्हें मैसेज किया, या आपने उन्हें चेस करने की कोशिश की, या उन पर शक करने की कोशिश की, या कोई क्वेश्चंस करने की, आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करी, तो इसका भरपाई आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आप ब्लॉक हो जाएं, या हो सकता है नो कांटेक्ट में डाल दिया जाए, या आपको इग्नोर करने लगें आपके पार्टनर। तो क्योंकि ये सही टाइम नहीं चल रहा है, उनके लाइफ में टावर मोमेंट है, उनके लाइफ में मेजर चेंजेस नज़र आ रहे हैं, उनके लाइफ में मेजर उथल पुथल मची हुई है। तो इस समय पे आप भी अगर उनका साथ नहीं देंगे, और आप भी अगर उनसे बहस करेंगे या डिज़ायर की एनर्जी में रहेंगे, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी सेंड करेंगे, तो वो आपको ट्रिगर कर देगी। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। इस वक्त अपने इनर वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस रहिए, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। अगर आपकी जर्नी
आपको पता है कि आप एक ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो आपसे प्यार करता है या करती है, तो ट्रस्ट रखिए, ठीक है। अगर आप ऐसे पार्टनर से प्यार करते हैं जो कि आपकी बिल्कुल वैल्यू नहीं करता, बिल्कुल कदर नहीं करता, जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप क्या कर रहे हैं, आप ज़िंदा हैं, आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं, आप रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वैसे पार्टनर आपके कार्मिक हो सकते हैं। वैसे पार्टनर के लिए बिल्कुल भी आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, अपने लाइफ में मूव ऑन कीजिए। डिसीजन इज़ योर्स, इट्स अप टू यू। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पार्टनर की फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास है और उसके बाद भी आप उनके लिए रो रहे हैं, तो वो आपका डिसीजन है। बट अगर आपका पार्टनर आपसे प्यार करता है, भले वो किसी सिचुएशन में स्टक हो या सेपरेशन में हो या किसी मजबूरी के तहत आपसे डिस्टेंस बना रहा हो या बना रही हो, तो वो पार्टनर्स की ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। So this is the reading prediction. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.